आप जब पैसे ला रहे हो तो आपने क्या सोचना चाहिए? उसकी कॉस्ट कम रहे क्या ज्यादा रहे? इसलिए जब भी आप पैसे लाते हो तो आपने देखना है कि इसकी कॉस्ट कैसी होना चाहिए। समझ आ रहा है? और जब आप पैसा लगाते हो तो तब सोचना चाहिए, बोलो क्या सोचना चाहिए, कि आपकी आर ओ आई समझता है? कैसे मालूम? फाउंडेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो पैसे लगा दिए हैं वो अलग बात होती है, लगाने के बाद में पैसे बहुत निकलना चाहिए। अगर सोचिए मेरी कॉस्ट है 12% की, यानी 100 रुपए पे मुझे 12 रुपए लेंडर, लेंडर समझता है जिसने पैसे मुझे, तो साल के एंड में मुझसे 12 रुपए लेंगे, ब्याज लेंगे। और अगर मेरी आरओआई ही 10% है, मैं 100 लगा के 10 कमाया तो मेरे हाथ में कितने आए? 110। पर वो मुझसे कितने मांग रहा है? 112। तो मैं तो घाटे में गया। एफएम सिखा रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एफएम सिखाता है जब भी पैसा लाओगे मेक श्योर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम होना चाहिए। इसलिए प्रोक्योरमेंट के 4 चैप्टर चीख चीख के खिलाते हैं कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। समझ आ रहा है? बट इट इज नॉट ओनली अबाउट कॉस्ट, इट इज अबाउट रिस्क ऑल्सो। आपकी रिस्क भी कम होना चाहिए। सर रिस्क समझे नहीं। अब आती है अडानी की बात। अडानी ने क्या किया? डेट से पैसा लिया पूरा, इक्विटी से नहीं लिया। इक्विटी समझता है? इन दिनों में किसका आईपीओ आया? कल परसों स्विगी, उसके पहले Hyundai, वारी, बजाज का भी कुछ आया था। ये सारे लोग पैसे ला रहे हैं डेट से नहीं, इक्विटी से। इक्विटी समझता है? क्या होता है इक्विटी से? मतलब यहां से पैसे इनको भी मिलते हैं, पर लोग शेयर्स के माध्यम से उनको पैसे उधारी पर नहीं दे रहे, दे आर बाइंग द शेयर्स। तो कंपनी उस केस में रिस्क नहीं लेती। क्यों? जो लोग आईपीओ लाते यानी कि वो इक्विटी के माध्यम से पैसे ला रहे, आपको इक्विटी शेयर होल्डर बना रहे। अरे बोलो, तो क्या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या? उसके ऊपर डिविडेंड देना है तो दो, वरना मत दो। उसके ऊपर रिस्क कुछ नहीं है। अडानी ने क्या? इक्विटी नहीं लिया, पूरा डेट लेके रखा। 2 लाख करोड़ का, 2 लाख रुपए नहीं बोल रहा हूं, 2 लाख करोड़ का गौतम अडानी ने डेट ले रखा है। हिंडरबर्ग ने अपने रिपोर्ट में यही कहा, 2 लाख करोड़ का डेट लेकर रखा है। उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट ही अगर देखेंगे, वो इंटरेस्ट की अमाउंट इतनी ज्यादा है कि सोचो कभी किसी दिन अडानी का धंधा ऐसा वैसा हो गया ना, तो घर में से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो कंपनी इज टेकिंग लॉट्स ऑफ रिस्क। स्विगी, जोमैटो, ये जितने भी कंपनीज है, इन्होंने क्या किया? अपना इक्विटी डाइल्यूट किया, अपनी ओनरशिप दे दी। भाई तुम हमारे भागीदार बन जाओ। अब कल चके एसपीसी को पैसा चाहिए, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं आईसीआईसीआई बैंक के पास जाऊं, 50 करोड़ का लोन लूं। रिस्क क्यों ज्यादा है? अरे भाई पैसों के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। ऑप्शन नंबर 2, 50 करोड़ का आईपीओ लेकर आओ। 50 करोड़ आएंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत कहां पे रिस्क फील होगा? क्योंकि डेट के ऊपर तो इंटरेस्ट देना ही चाहिए। कम वॉट में धंधा चले ना चले, इंटरेस्ट देना। पर इक्विटी और आईपीओ में क्या होता है? ले लिया। पर सर फिर लोग इक्विटी क्यों नहीं करते? सर अडानी को समझ नहीं आता क्या? अडानी बोलता है इक्विटी जब मैं डाइल्यूट कर देता हूं, मैं कंपनी में ओनर घट जाता हूं। यानी अगर मैं एसपीसी का आईपीओ निकालूंगा, 30% डाइल्यूट करूंगा, तो फिर मैं ओनर कितने का रह जाऊंगा? तो मैं मालिक 30% से कम हो जाऊंगा। पर जब मैं डेट लेता हूं, अडानी क्यों डेट ले रहा है? अडानी बोलते हैं मुझे ज्यादा लोगों ओनर, 90% ओनर माइच, जो भी कमाऊंगा 90% मेरा इच। तो दोनों की अलग थ्योरी है। जिन लोगों को अपने खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अपने धंधों के ऊपर कि श्योर शॉट वो आगे जाएगा, वो लोग इक्विटी ले लेते हैं। क्या वो लोग डेट लेते हैं? वो लोग डेट लेते हैं। वो क्या बोलेंगे? डेट का पैसा लेंगे। अडानी क्या बोलता है? 2-4 साल में मैं कमाऊंगा
सब कुछ चुकता करूंगा, 100% मालिक मैं रहूंगा। पर स्विगी, जोमैटो, ये जितनी कंपनीज है, इनको थोड़ा सा डाउट है अपना फ्यूचर क्या होगा। डेट का पैसा लेंगे तो चुकाना ही पड़ेगा, तो डेट में रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए उन्होंने क्या लिया, डेट नहीं लिया, क्या लिया, तो अब पैसा देने की जरूरत, धंधा कभी कल चके कम भी हुआ तो ठीक है, कम हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं 70% से घट रहा हूं, तुम 30% से घट रहे हो, बराबर है, उसको आईपीओ कहते हैं, उसको इक्विटी कहते हैं। बट एनीवेज, अभी आज तो मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। ये जो है ना, प्रोक्योरमेंट के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसलिए इसमें एक चैप्टर आया आपका पहला, जिसका नाम है, एक चैप्टर है दूसरे का नाम, जब मैं आपको कहा कि पैसे कहां कहां से आते हैं, आपने 2-3 आइटम बोले और आप रुक गए। ये सोर्सेस ऑफ फिनेंस चैप्टर में कम से कम 50 से ज्यादा आइटम बताए कि आप पैसा कैसा ला सकते हो। हैव यू हर्ड अबाउट पीई फंड्स, वीसी फंड्स, वेंचर कैपिटल, पीई, सीड फंडिंग, एंकर इन्वेस्टर्स, डिबेंचर्स। सर ये ऐसा, इस सोर्स ऑफ फाइनेंस में 50 से ज्यादा आपको तरीके बताए पैसे लाने के। अगर सोचो ये चैप्टर ना होता तो आप जिस दिन कल्चर के बिजनेस करते हैं, आपको लगता है दुनिया में यही 3 तरीके जहां से पैसे लाए जाते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट नॉलेज कि पैसे लाने के बाजार में और कौन से अरे बोला कौन से ऑप्शंस है। तो सर ये क्या पूरा चैप्टर है? ये भी एक पूरा चैप्टर है।